नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है? अनगिनत तारे, आकाश गंगाओं का अंतहीन फैलाव और उस सब के बीच हमारी यह छोटी सी पृथ्वी जो हर क्षण अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है यह सब इतना व्यवस्थित कैसे है? ग्रह अपनी कक्षा से नहीं टकराते, ऋतुएं समय पर बदलती हैं, समुद्र की लहरें चंद्रमा के अनुसार उठती हैं, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य योजना के अनुसार चल रहा है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि कोई नियंता है जो इन नियमों को चला रहा है, या फिर यह सब अपने स्वभाव से अपने ही नियमानुसार घटित हो रहा है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके भीतर के उसी प्रश्न को गहराई से छुएगा। अगर यह सृष्टि अपने नियम से चलती है तो उस नियम को बनाने वाला कौन था? इस प्रश्न का उत्तर इतना गहरा है कि इसे सुनने के बाद आप संसार को, जीवन को और स्वयं को भी नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सत्य आप आज सुनने जा रहे हैं वह आपकी सोच की नींव हिला देगा। और हां, यदि आप गौतम बुद्ध के इन वैज्ञानिक सत्यों की खोज में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ऑल क्लिक करें, ताकि ज्ञान की हर अगली किरण सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत समय पहले जब गौतम बुद्ध मगध में विहार कर रहे थे, तब एक विद्वान सन्यासी उनके पास आया। उसने पूछा, गौतम, आपने कहा कि संसार किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि नियम से चलता है, जिसे आप प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। पर यह नियम किसने बनाया? वह नियम भी तो किसी ने रचा होगा। यह वही प्रश्न है जो आज भी विज्ञान और आस्था के बीच पुल बनकर खड़ा है। क्योंकि जब हम कहते हैं यह सब नियम से चलता है, तो अगला प्रश्न सहज ही उठता है, वह नियम कहां से आया? गौतम बुद्ध ने उस सन्यासी की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, सन्यासी, जैसे आग का स्वभाव है जलाना, जैसे हिम का स्वभाव है शीतल करना, वैसे ही प्रकृति का स्वभाव है अपने नियम से चलना। स्वभाव किसी ने बनाया नहीं, वह बस है। इस स्वभाव को ही मैंने धम्म कहा है। दोस्तों, यही है इस रहस्य की कुंजी। नियम बनाया नहीं गया, नियम स्वभाव है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलना, जैसे हवा का स्वभाव है चलना, वैसे ही इस सृष्टि का स्वभाव है नियम से चलना। इस नियम को किसी ईश्वर ने बनाया नहीं, यह होने की प्रकृति में ही समाहित है। आइए इसे समझते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। क्या किसी ने उसे ऐसा आदेश दिया है? नहीं। यह इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई धुरी पर घूमती है और सूर्य का प्रकाश केवल आधे हिस्से को प्रकाशित करता है। यह भौतिक विज्ञान का नियम है, गति और परिक्रमण का परिणाम। और यह नियम किसी व्यक्ति या देवता द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के स्वभाव से अस्तित्व में है। गौतम बुद्ध ने इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहा। जब यह होता है तब वह होता है। हर प्रभाव का एक कारण है और हर कारण एक अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है। यह अंतहीन श्रृंखला किसी आरंभ बिंदु की नहीं बल्कि अनादि प्रवाह की है। सृष्टि किसी क्षण बनी नहीं, वह सदैव परिवर्तनशील रूप में प्रवाहित रही है। अब एक क्षण ठहरिए और सोचिए, जब कोई बीज अंकुर बनता है तो क्या वह किसी देवता की आज्ञा से फूटता है? नहीं, वह इसीलिए फूटता है क्योंकि उसमें अंकुरण की क्षमता है, मिट्टी में नमी है, तापमान अनुकूल है और प्रकाश उपलब्ध है। ये परिस्थितियां जब मिलती हैं तो अंकुर अपने स्वभाव से जन्म लेता है। यही है स्वभाव से उत्पत्ति, जिसे गौतम बुद्ध ने नियम कहा। आज का विज्ञान भी यही कहता है। प्रकृति में जो कुछ भी घटता है वह कारण और परिणाम के निरंतर संबंध से घटता है। न्यूटन ने कहा, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आइंस्टीन ने कहा, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। और यही तो गौतम बुद्ध ने 2000 साल पहले कहा था, कर्म नष्ट नहीं होता,
वह रूप बदलता है। तो क्या इन सब का कोई निर्माता है? नहीं, नियम बनाए नहीं जाते, वे खोजे जाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण था, तब भी जब न्यूटन ने उसे देखा नहीं था। सेब पेड़ से गिरता था क्योंकि पृथ्वी के पास वस्तुओं को आकर्षित करने का स्वभाव था। न्यूटन ने केवल यह समझा कि यह कैसे होता है। वैसे ही गौतम बुद्ध ने सृष्टि के नियम को अपनी प्रज्ञा से देखा, पर बनाया नहीं। उन्होंने जाना कि हर घटना का कारण है, और यही कारण परिणाम का नियम समस्त अस्तित्व का आधार है। अब कोई पूछ सकता है, लेकिन अगर सब कुछ नियम से चलता है तो वह पहला कारण क्या था? शुरुआत कहां से हुई? गौतम बुद्ध ने कहा, अनादि है यह संसार। यह प्रश्न वैसे ही है जैसे कोई पूछे, वृत्त की शुरुआत कहां से होती है? वृत्त की कोई शुरुआत नहीं, वह बस चलता है। सृष्टि भी अनंत परिवर्तन की वह श्रृंखला है जो कभी रुकी नहीं। वह न बनाई गई, न मिटाई जा सकती है, केवल रूप बदलती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जल भाप बनता है, फिर वर्षा बनकर लौटता है, रूप बदलता है, सार वही रहता है। विज्ञान भी यही कहता है। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के रूप में विस्तारित हुआ। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था, यह विज्ञान भी नहीं कह सकता, क्योंकि पहले शब्द ही समय का संकेत है और समय की उत्पत्ति भी उसी विस्फोट से हुई। इसका अर्थ है समय, पदार्थ और नियम एक साथ उत्पन्न हुए। किसी ने उन्हें बनाया नहीं, वे स्वभाव से प्रकट हुए। उसी तरह गौतम बुद्ध ने कहा, सभी धम्म अर्थात प्राकृतिक चीजें कारण से उत्पन्न होती हैं और कारण मिटने पर समाप्त हो जाती हैं। इसमें किसी रचयिता की आवश्यकता नहीं। अब सोचिए, जब वर्षा होती है तो क्या कोई देवता बादलों को आदेश देता है? नहीं, वह इसलिए होती है क्योंकि समुद्र का जल सूर्य की गर्मी से वाष्प बनता है। वह हवा में उठता है, ठंडा होकर बादल बनाता है, और जब वह भर जाता है तो वर्षा के रूप में गिरता है। यह नियम नहीं बनाया गया, यह जल का स्वभाव है। अगर जल का स्वभाव वाष्प बनना न होता तो वर्षा भी संभव न होती। इसी तरह ऋतुओं का परिवर्तन भी सूर्य की किरणों के झुकाव पर निर्भर करता है। पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण ही कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बसंत आता है। किसी ईश्वर को बीच में आना नहीं पड़ता। यह सब प्रकृति के स्वभाव से होता है, न कि किसी निर्माण से होता है। दोस्तों, यहां एक और गहरा प्रश्न उठता है। अगर यह सब स्वभाव से होता है तो चेतना का क्या? क्या हमारी सोच, हमारी बुद्धि भी किसी नियम से चलती है? गौतम बुद्ध ने कहा, हां, चेतना भी कारण से उत्पन्न होती है। हमारे अनुभव 5 स्कंधों से मिलकर बनते हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जब ये मिलते हैं तो चेतना का अनुभव होता है। जब इनमें से कोई एक भी अनुपस्थित हो, चेतना का वह रूप मिट जाता है। यह भी प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कारण और परिणाम का ही भाग है। तो क्या चेतना, जिसे कुछ लोग स्थायी आत्मा कहते हैं, वह सच में स्थायी है? उत्तर है नहीं। जैसे तरंग सागर से अलग नहीं, वैसे ही चेतना भी कारणों की तरंग है। जब कारण बदलते हैं, चेतना का रूप भी बदल जाता है। अब आइए इसे थोड़ा गहराई से समझें। आपके शरीर में जो श्वास चल रही है, क्या वह किसी आदेश से चल रही है? नहीं, यह इसीलिए चल रही है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी होती है। मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसे हिंदी में मेरुरज्जु शीर्ष कहते हैं, एक स्वतः नियंत्रण केंद्र है जो सांसों की गति को नियंत्रित करता है। यानी श्वास का नियम जैविक स्वभाव से है, इसे किसी ने बनाया नहीं। यह जीवन का अंतर्निहित गुण है। दिल धड़कता है क्योंकि विद्युत संकेत मांसपेशियों को संकुचन का आदेश देते हैं। कोई ईश्वर दिल के हर स्पंदन को नहीं चलाता। यह स्वयं जीवन का विज्ञान है। जैसे पत्थर ऊंचाई से गिरता है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेलती नहीं। यह स्वभाव है और यही स्वभाव संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल है। नियम का कोई निर्माता नहीं,
क्योंकि नियम ही प्रकृति का स्वरूप है। अगर कोई कहे ईश्वर ने नियम बनाए, तो प्रश्न फिर उठता है, ईश्वर को किसने बनाया, फिर उसे किसने बनाया? यह एक अंतहीन प्रश्न है। यदि वह कहे ईश्वर अनादि है, तो वही गुण हम सृष्टि पर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि अनादि और अनंत का अर्थ ही है जिसका आरंभ और अंत नहीं। सृष्टि का नियम भी अनंत है, न कभी बना न कभी मिटेगा। दोस्तों, जब हम समझते हैं कि यह संसार स्वभाव से चलता है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब हम किसी अदृश्य शक्ति से डरते नहीं, बल्कि कारण और परिणाम को समझते हैं। जब हम जानते हैं कि दुख का कारण अज्ञान है, तो हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। जब हम जानते हैं कि क्रोध का परिणाम पीड़ा है, तो हम करुणा को चुनते हैं। यही गौतम बुद्ध का मार्ग है, स्वभाव को जानना, नियम को पहचानना। गौतम बुद्ध ने कहा, धर्म वही है जो स्वभाव से सत्य है, और यह धर्म किसी संप्रदाय, मत, जाति या देवता से बंधा नहीं। यह जल के बहने, वायु के चलने, अग्नि के जलने की तरह सार्वभौमिक है। अब आप सोचिए, सूर्य हर दिन पूर्व से क्यों उगता है और पश्चिम में क्यों डूबता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। क्या किसी ने उसे कहा था ऐसा घूमने को? नहीं, यह उसकी गति का स्वभाव है। अगर वह विपरीत दिशा में घूमती, तो सूर्य विपरीत दिशा से उगता दिखता। इसमें किसी दिव्य आदेश की भूमिका नहीं, केवल भौतिक यांत्रिकी का नियम है। गौतम बुद्ध ने कहा, जो नियम को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब वह किसी भय या भ्रम में नहीं रहता। वह जानता है जो कुछ है वह कारण से है, और यदि कारण बदलो तो परिणाम बदल जाएगा। यह जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता देता है। कोई भाग्य, कोई देवता, कोई नियंता नहीं, केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी समझ। यही वह वैज्ञानिक स्वतंत्रता है जो गौतम बुद्ध ने दी। दोस्तों, आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांड में जो भी घटता है, आकाश गंगाओं का घूमना, परमाणुओं का जुड़ना, डीएनए का बनना, सब नियमबद्ध है। इन नियमों की खोज करते करते हम सत्य के और निकट पहुंचते हैं, परंतु किसी निर्माता के नहीं, क्योंकि नियम अस्तित्व का हिस्सा है, उनका कोई बाहरी रचयिता नहीं। जब आप किसी पहाड़ से पानी बहते देखते हैं, तो वह नीचे इसलिए आता है क्योंकि ढलान है। यदि कोई कहे किसी ने पानी को आदेश दिया नीचे जाने का, तो यह समझ की भूल है। पानी बस अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। उसी तरह यह ब्रह्मांड भी अपने स्वभाव का अनुसरण करता है। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि नियम किसने बनाया, बल्कि यह कि क्या हम उस नियम को समझते हैं। क्योंकि जिसने नियम को समझ लिया, उसने सृष्टि का रहस्य जान लिया, और जिसने सृष्टि का रहस्य जान लिया, वह अपने जीवन का स्वामी बन गया। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे सागर में जितना भी जल गिरता है वह एक ही स्वाद रखता है, नमकीन, वैसे ही मेरे धम्म का एक ही स्वाद है, विमुक्ति का। जब हम समझ लेते हैं कि कोई बाहरी शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर रही और संसार अपने स्वभाव से चल रहा है, तो भीतर एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। भय मिट जाता है, अंधविश्वास समाप्त हो जाता है, और करुणा, विवेक, जिम्मेदारी और जागरूकता जाग जाती है। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई आपसे पूछे, अगर यह सृष्टि नियम से चलती है, तो उस नियम को किसने बनाया, तो मुस्कुराइए और कहिए, नियम बनाया नहीं गया, वह स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव बहना, जैसे अग्नि का जलना, जैसे पृथ्वी का घूमना, वैसे ही यह संसार अपने स्वभाव से चलता है। कोई इसे चला नहीं रहा, यह स्वयं चल रहा है। अब अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन में इन स्वभावों को देखा है? क्या आप भी समझते हैं कि आपका जीवन भी उसी कारण परिणाम की श्रृंखला का हिस्सा है? यदि हां, तो अपने कर्मों के कारणों को बदलना आज से शुरू करें, क्योंकि वही आपके परिणाम बदलेंगे। कोई अदृश्य शक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ आप और आपका स्वभाव ही आपको बदल सकते हैं।
अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया, अगर इसने आपकी सोच में एक नई दिशा जगाई, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। और इस ज्ञान को अपने दोस्तों, प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि सृष्टि को कोई नहीं चला रहा, सृष्टि स्वयं चल रही है, अपने स्वभाव से, अपने नियम से। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और गहराई से जानेंगे गौतम बुद्ध के वे वैज्ञानिक सत्य, जो आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2600 वर्ष पहले थे। धन्यवाद।